Hello students. In last lecture we learn about the Azad Hind Fauj. Today we will start Azad Hind Fauj and Indian Independence League. After breaking the tight British security, Subhash Chandra Bose cleverly reached Japan from Berlin in a submarine in 1943. Do the underline this sentence. मैंने जैसे कल आपको बताया था कि सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी क्लेवर. He broke the British security and cleverly reached Japan from Berlin in a submarine. सबमरीन में बैठ के वो गए थे. In 1943 जापान गए थे. Moreover, Ras Bihari Bose of Indian Independence League invited Subhash Chandra Bose to be the head of this league. जो रास बिहारी बोस है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग उसके प्रेसिडेंट थे, फिर उन्होंने उससे राजीनामा दे दिया था. आई टोल्ड यू यस्टरडे दिस वन. ही इन्वाइटेड सुभाष चंद्र बोस टू बी द हेड ऑफ दिस लीग. जापान वुड प्रोवाइड every kind of help for the Indian freedom. It was promised that as Japanese army advances towards India, capturing Indian provinces, provisional governments would be formed and Japan would give them recognition. एक्चुअल में क्या था कि जापान प्रोवाइड कर रहा था इंडियन फ्रीडम के लिए. ओके, जापान प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर द इंडियन फ्रीडम. ओके, दूसरा उसने प्रॉमिस भी किया था कि जापानीज़ आर्मी जो है, जापानीज़ आर्मी एडवांसेस टूवर्ड्स इंडियन कैप्चरिंग इंडियन प्रोविंसेस. ठीक है, इंडिया को हेल्प करेगी इंडियन प्रोविंसेस कैप्चर करने में, प्रोविजनल गवर्नमेंट्स चलाने में. देन वुड बी फॉर्म एंड जापान वुड गिव देम recognition. This was the promise from the Japan to the India. On July 2, 1943, Subhash Chandra Bose went to Singapore from Japan and there he was elected as the president of Indian Independence League on July 4th, 1943. Yesterday we saw that कि जो रास बिहारी बोस है उसने वहाँ से राजीनामा दे दिया था. ओके, तो इसके बाद उन्होंने किसको बुलाया था? तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को बुलाया था एंड उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट भी बनाया. ओके, ही गेव द रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द INL मीन्स इंडियन इंडिपेंडेंस लीग. एंड देन after him Subhash Chandra Bose became the president of INA. Indians residing there got a proper and able leader for freeing their motherland. अभी वहाँ पे जो इंडियंस रह रहे थे, एक्चुअल में इंडियंस को एक ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत थी जो सुभाष चंद्र बोस थे. Since then Subhash Chandra Bose was called Netaji. After that, after being the president of the INA, Subhash Chandra Bose was known as the Netaji. In his speeches and on radio, he gave slogans. उन्होंने जो स्लोगन्स दिए हैं, डू द अंडरलाइन. दिस विल बी आस्क इन MCQ और वन वर्ड आंसर और इन द ब्लैंक्स. विच स्लोगन वॉज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस? एंड द आंसर इज चलो दिल्ली. एंड द सेकंड स्लोगन इज तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. दैट मीन्स गिव मी द ब्लड, आई विल गिव यू द फ्रीडम. विथ हिज स्किलफुल गाइडेंस he formed a parallel government. He tried to convince and urge the Indians residing in Southeast Asia to sacrifice everything for the struggle of independence of India. Okay, उन्होंने जो उनके पास जो knowledge था, he used this knowledge, he gave the skillful guidance and formed a parallel government. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके पैरेलल एक गवर्नमेंट खड़ी कर दी. He tried to convince and urge the Indians residing in Southeast Asia to sacrifice everything. हर कोई चीज़ सेक्रीफाई करो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए इन द स्ट्रगल मूवमेंट. दैट वॉज द थिंग, दैट वॉज द थॉट गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस टू द अदर लीडर्स. नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस फॉर्म प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट एंड ही बिकेम इट्स प्राइम मिनिस्टर. जो प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट था बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने बनाया और वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे. ही अलॉटेड अदर डिपार्टमेंट्स टू हिज companions and
फॉर्म अ कैबिनेट, जैसे कैबिनेट हमारे यहाँ पे आज की तारीख में भी गवर्नमेंट में कैबिनेट्स है, जस्ट लाइक दैट ही फॉर्म द कैबिनेट्स एंड कंपेनियन जो उसके थे वो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स उन्होंने अलॉट कर दिए, मीन्स उनको सौंप दिए. दिस गवर्नमेंट वॉज रिकग्नाइज्ड बाय जापान, मीन्स द गवर्नमेंट, द प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट वॉज रिकग्नाइज्ड बाय जापान, जर्मनी, इटाली, nationalized China and Burma. These government recognized Hindi as a national language. In today's time, we also accept the Hindi language as our national language and tricolor as national flag. It was decided to have income by assisting Japan independent rule and by property tax. जो property tax मिलता था जापान को असिस्ट करते थे, उसके थ्रू जो हमको पैसे मिलते थे वो उनको मतलब एज ए इनकम उनको मिलता था. नेताजी विजिटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड नेम्ड इट एज शहीद मीन्स मार्टियर एंड स्वराज्य मीन्स इंडिपेंडेंस. मीन्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को उन्होंने नाम दिए थे. दिस विल ऑल्सो आस्क इन ब्लैंक और इन वन वर्ड और इन MCQ. डू द अंडरलाइन. which names were given to the Andaman and Nicobar from the Andaman and Nicobar Islands by Subhash Chandra Bose. Then the answer is Andaman. For the Andaman, the name was given Shahid, and for Nicobar, the name was given Swarajya. These two names were given by Subhash Chandra Bose to Andaman and Nicobar Islands. Next is last step and martyrdom for Subhash Babu. In May 1944, under the leadership of Netaji, his military units captured Rangoon, Prom, Kohima, presently the capital of Nagaland. These are the names. Okay. लीडरशिप मतलब नेताजी के लीडरशिप में जो मिलिट्री थी, नेताजी की मिलिट्री, वो उन्होंने रंगून, प्रॉम, कोहिमा उन सबको कैप्चर कर लिया. कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड रिसेंट टाइम्स. Then it marched towards Imphal, means now capital of Manipur. But after the dropping of 2 atom bombs at Nagasaki and Hiroshima in Japan, these things we learnt in the chapter 3, okay, chapter 2 and chapter 3, that America spot the atom bombs on Hiroshima and Nagasaki, okay, in Japan. द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टॉप्ड. जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी जापान से वो बंद हो गई. क्यों बंद हो गई? क्योंकि हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिरने के बाद द इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द जापान गॉट डाउन. ठीक है, उनकी जो कंडीशन थी वही डाउन हो गई. ऑब्वियसली मेरे घर में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है देन अकॉर्डिंग टू माई फैमिलीज कंडीशन हाउ कैन आई हेल्प द अदर फैमिलीज़. ओके, अगर मेरे घर में ही प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो फिर मैं दूसरों को फाइनेंशियल हेल्प कैसे कर सकती हूँ. दिस वॉज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय जापान. दैट्स वाई ही स्टॉप्ड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट. ब्रिटिश एयरक्राफ्ट स्टार्टेड वॉरफेयर अगेंस्ट आज़ाद हिंद फौज एंड सो द कंडीशन बिकेम क्रिटिकल. जो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट थे उन्होंने भी आज़ाद हिंद फौज के ऊपर जो आज़ाद एयरक्राफ्ट थे वो स्टार्ट कर दिए. उसकी वजह से आज़ाद हिंद फौज की कंडीशन क्रिटिकल हो गई क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प भी बंद हो गई. ठीक है, अटैक भी स्टार्ट हुए. ऑन August 18, 1945 ही स्टार्टेड फ्रॉम ताइपेई एयरपोर्ट ऑफ फॉर्मोसा फॉर टोक्यो मीन्स जापान. बट हिज प्लेन कॉट फायर एंड ही गॉट सीरियस बर्न्स एंड व्हाइल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट ही डाइड. ऐसा कहा जाता है कि ये जो सेंटेंस है मीन्स ऑन August 18, 1945 वो जापान के लिए मतलब टोक्यो के लिए निकले थे ताइपाई एयरपोर्ट से. ठीक है, ताइपाई एयरपोर्ट से जापान के लिए निकले थे ये सिचुएशन को संभालने के लिए, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए. उसकी प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम्स है ही वांटेड टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस वन. दैट्स वाई ही वेंट टू द टोक्यो, ऐसा कहा जाता है. बट ड्यूरिंग हिज जर्नी हिज प्लेन कॉट फायर, मतलब कि उनके प्लेन में आग लग गई, फिर उनको ट्रीटमेंट दी गई और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वो मर गए, ऐसा न्यूज़ में है. बट दिस मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ हैज़ रिमेन अनसॉल्व्ड टिल डेट. आज की तारीख में भी
ये बात कितनी सही है, ये एक मिस्ट्री है। मीन्स कुछ लोगों को ऐसा फील होता है उस टाइम से लेके आज तक कि ये बात गलत है कि उनके प्लेन में आग लग गई और वो मर गए। एक्चुअली द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज थॉट दैट दिस वाज द प्लान ऑफ ब्रिटिशर्स टू कैप्चर आज़ाद हिंद फौज आर्मी एंड टू स्टॉप दैम। मतलब ये उनकी चाल थी उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, ठीक है। ये ऐसा कहा जाता है, लेकिन सच कितना है वो किसी को भी पता नहीं है। मीन्स उनको मिला है कि नहीं मिला है, वो मरे हैं कि ज़िंदा है, वो किसी को भी पता नहीं है। दिस इज़ द मिस्ट्री टिल टुडे। ओके, नाउ अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया we will see in the next lecture. Okay, bye, goodbye.